Assalamualaikum 10th class. Today we are going to start unit number 1, gaseous exchange. As you know that biology is the study of life, not only life of human beings but life of plants and animals also. In this chapter we will study about gaseous exchange in plants, gaseous exchange in humans, different processes involved in this exchange, respiratory disorders, their causes, symptoms and effects on our body. As you have studied in grade 9 about respiration. What is respiration? Cellular respiration is the process in which the carbon-hydrogen bonds in food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो इस एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है इसमें फूड में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं। इन बॉन्ड्स में स्टोर एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen and found in all higher plants and animals. It occurs in the cytoplasm and mitochondria of cell. In this type of respiration, 36 ATP are generated per glucose molecule and carbon dioxide and water molecule are also formed as end product. जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इसका रेसिप्रोकल है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली। ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरेट्स 2 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट इन एनिमल्स while ethanol and carbon dioxide is end product while fermentation occurs in yeast. एरोबिक रेस्पिरेशन में फुली ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। Here a question arises that from where organism gets oxygen for respiration. रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन चाहिए वो इसे अपने ही एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसे अपने सेल को प्रोवाइड करते हैं। रेस्पिरेशन के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो सेल से बाहर खारिज की जाती है और इवन के फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से भी बाहर खारिज कर दी जाती है। सो यू कैन से दैट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सेलुलर रेस्पिरेशन इज मिरर इमेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ग्लूकोज में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसके एंड प्रोडक्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। सेल्स या ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना और देन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करना ही गैसियस एक्सचेंज है। But the term breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide. ब्रीदिंग एक सिंपल टर्म है। सांस लेना मीन्स के हवा को जिस्म के अंदर लेके जाना और हवा को बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सारे बहुत से मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और फिर इसे कैसे जिस्म से बाहर निकाला जाता है। Here are some definitions to learn. Cellular respiration, breathing, gaseous exchange, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक।
then aerobic respiration. Thank you and Allah Hafiz.